कभी कभी इस देश की मिट्टी को हाथ में उठाकर देखना, ये हल्की नहीं लगेगी, क्योंकि इसमें सिर्फ मिट्टी नहीं है, इसमें राजपूतों का लहू मिला है। राजपूतों ने देश को सबसे पहले जो दिया था, वो जीत नहीं थी, वो था डर के सामने खड़े होने का साहस। जब बाकी दुनिया जिंदा रहने की सोच रही थी, तब राजपूत मरकर भी देश बचाने निकले थे। माँ जानती थी, बेटा वापस नहीं आएगा। पत्नी जानती थी, सुहाग नहीं बचेगा। फिर भी दरवाजे पर खड़े होकर कभी रोका नहीं, क्योंकि उन्हें पता था, अगर आज ये तलवार नहीं उठी, तो कल ये देश नहीं बचेगा। राजपूतों ने देश को दिया, अपनों को खोकर भी देश को न खोने की ताकत। अब लोग चित्तौड़ की बात करते हैं, जौहर की आग की बात करते हैं, लेकिन कोई उस आग से नहीं पूछता कि जलते वक्त क्या महसूस होता है। वो आग आग नहीं थी, वो उन राजपुतानियों का आखिरी फैसला था, जो जानती थीं, जिंदा रहकर अपमान सहना राजपूतानी होना नहीं है। रानी पद्मावती कोई कहानी नहीं थी, वो हर उस क्षत्राणी की आवाज थी जिसने कहा, मेरा शरीर इस मिट्टी की अमानत है। राजपूतों ने देश को दिया, नारी को सिर्फ पूजा ही नहीं, बल्कि आत्मसम्मान की रक्षा के लिए साक्षात काली बनाया। और वो राजा जो महलों में बैठकर हुक्म नहीं देते थे, जो युद्ध शुरू करते थे घोड़े पर बैठकर सबसे आगे। राजा वो नहीं जो जिंदा रहकर राज करे, राजा वो जो मरकर भी मिसाल बन जाए। महाराणा प्रताप के पास न सेना थी, न साधन थे, न आराम था, बस था भूखा पेट, घायल शरीर और एक जिद, मैं झुकूंगा नहीं। झुकना आसान होता है, भूखे रहकर भी खड़ा रहना सिर्फ राजपूत जानते थे। राजपूतों ने देश को दिया, आजादी को भीख नहीं, आदत बनाने की हिम्मत। आज जब हम तिरंगा देखते हैं तो हमें कपड़ा दिखता है, लेकिन उस हवा में राजपूत योद्धाओं की आखिरी सांसें हैं। उस रंग में उन माताओं की चुप्पी है जो कभी रोई नहीं। राजपूतों ने देश को सिर्फ किले नहीं दिए, किरदार दिया। सिर्फ युद्ध नहीं दिए, रीढ़ दी। और शायद इसीलिए भारत आज भी खड़ा है, क्योंकि जब जब देश झुकने लगा, किसी न किसी राजपूत ने खुद को आगे कर दिया। देश बच गया और वो इतिहास बन गया। राजपूतों पर बोलने से पहले अपनी हैसियत नहीं, अपना इतिहास देखो, क्योंकि जिनकी कुर्बानी से देश खड़ा है, उन पर टिप्पणी करना हर जुबान के बस की बात नहीं।